डियर स्टूडेंट्स, नीट यूजी 2023 का फॉर्म भरते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 कि इसका फॉर्म भरते समय जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आपका फॉर्म एक बार में ही सही भर जाए, क्योंकि इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन में बाद में किसी भी तरह का चेंज करने की परमिशन नहीं है। तो पहली बार में ही सही इन्फॉर्मेशन दीजिए और पूरी दीजिए। ये फॉर्म 3 स्टेप्स में भरता है। एक बार भी आप जब भरने जाएंगे तो उसमें 3 स्टेप्स आएंगे। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, तीसरे स्टेप में फीस पेमेंट होगा। पहले स्टेप में आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड बनेगा, उसको अपने पास रखिएगा। उसका यूज़ करते हुए ही एप्लीकेशन फॉर्म और फीस भरी जाएगी। इसके लिए जो एज है वो 17 ईयर कंप्लीट होना चाहिए उस साल में जब आपका नीट में एडमिशन हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। उस साल के 31 दिसंबर को आपकी एज 17 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात आपका बर्थ 31 दिसंबर 2006 को या उसके पहले होना चाहिए। अपर लिमिट की इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कभी भी कितनी भी बार भी ये एग्ज़ाम दे सकता है, बट लोअर लिमिट 17 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। जाति को लेकर जो भ्रम रहते हैं उनमें समझ लें, ओबीसी के लिए खास तौर से, यदि आपकी जाति उपजाति जो कि राज्य की सूची में है लेकिन अगर वो राष्ट्रीय सूची में नेशनल लिस्ट में नहीं है तो आपको इसका फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा और आपको सामान्य की तरह, जनरल की तरह ही फॉर्म भरना होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो EWS हो या SC ST हो या OBC हो, तो आपका वो सर्टिफिकेट, वो प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद बना हुआ होना चाहिए। आपने उससे पहले कभी भी बनवाया होगा वो वैलिड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको ये फिर से बनवाना पड़ेगा और मैं जानता हूँ इसके लिए 45 डेज़ का टाइम लगता है। तो इसका एक समाधान ये भी है कि इसमें अपेंडिक्स दिए हुए हैं, कुछ पीछे की तरफ घोषणा पत्र दिए हुए हैं। आप उन घोषणा पत्र को भरकर इसमें लगा दें और उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि काउंसलिंग के टाइम पर आप अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा आपकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। तो चिंता ना करें, आप ऐसा कर सकते हैं। योग्यता के लिए ये ध्यान रहे कि जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या दे रहे हैं 12th क्लास का 2023 में, उनको हमेशा सिर्फ कोड 1 ही फिल करना है, कोई दूसरा कोड उनके लिए नहीं है। बट जो बच्चे 12th दे चुके हैं, यानी वो ड्रॉपर बैचेज में हैं, यानी वो इन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, वो ध्यान रहे उनको कोड 2, 3, 4 उनके लिए होते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि उन्होंने, उनका जो बोर्ड था वो उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम था या इंटरमीडिएट एग्ज़ाम था या प्री मेडिकल बोर्ड एग्ज़ाम था। तो जैसे ही आपकी स्कूल का सर्टिफिकेट का पैटर्न हो उसके हिसाब से आपको इन कोड को सेलेक्ट करना है। या ध्यान देने वाली बात है, जिन्होंने ओपन स्कूल या प्राइवेट से किया है वो इस एग्ज़ाम देने के पात्र नहीं हैं। जिनका बायो प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं है वो भी नहीं है इसके पात्र, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर से अभी वो इन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इट इज़ सब्जेक्टेड टू फाइनल डिसीजन। अगर वो उनके फेवर में आता है तो उनकी पात्रता बनी रहेगी। बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनमें खास तौर से ध्यान रहे, 2 तरह की फ़ोटोग्राफ हैं। एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ है और दूसरा पोस्ट कार्ड साइज़ है। इन दोनों में वाइट बैकग्राउंड में कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें दोनों कान दिखते हों। यदि आप स्पेक्स लगाते हैं, परमानेंट लगाते हैं, तो फिर वो आप उसको लेकर भी फ़ोटो खींच सकते हो। फ़ोटो पर आपका नाम और डेट मेंशन होना चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिंगरप्रिंट को लेकर कई बार बच्चे गलतियां कराते हैं। ये ध्यान रहे, दोनों हाथों की 10 उंगलियों को एक साथ फिंगरप्रिंट देना है, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे ही। इसमें कोई गलती ना करें और सिग्नेचर भी दी हुई जगह पर ही करें, इससे बाहर उसको नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां कई बार बच्चे करते हैं और इससे उनका फॉर्म निरस्त हो जाता है। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके फॉर्म सही से भरे जाएंगे। और लास्ट में ये NTA के कुछ नंबर्स हैं जो आपके काम आएंगे। So take care of that. Thank you.